ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे। दिव्य दर्पण याद में निरंतर रहने का सहज साधन है। प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहना। पर वृत्ति अर्थात आत्मिक रूप। ऐसे आत्मिक रूप में रहने वाला सदा न्यारा और बाप का प्यारा होगा। कुछ भी करेगा लेकिन ऐसे महसूस होगा जैसे काम नहीं किया लेकिन खेल किया है। यह रूहानी नयन, यह रूहानी मूरत ऐसी दिव्य दर्पण बन जाएगी जिस दर्पण में हर आत्मा बिना मेहनत के आत्मिक स्वरूप ही देखेगी। हम योगी ब्राह्मण का श्रृंगार है दिव्यता। मैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच बैठ निरंतर अपने दिव्य स्वरूप को याद की यात्रा से इमर्ज कर रही हूँ। दिव्य बुद्धि के द्वारा, दिव्य दृष्टि के द्वारा स्वयं को इस दिव्य जन्म में अनुभव कर रही हूँ और अपने दिव्य संकल्पों के द्वारा कुछ समय के लिए इस लौकिक जगत से दूर अलौकिक दुनिया में, फरिश्तों की दुनिया में स्वयं को देख रहे हैं। प्रवृत्ति से परे आत्मिक स्वरूप में, फरिश्ते स्वरूप में न्यारी और प्यारी स्थिति में बाप दादा के सम्मुख आ पहुंचे हैं। फरिश्ता सदा हल्का, सदा लाइट स्वरूप, दिव्य स्वरूप, और इस स्वरूप में कर्म करते हुए भी कर्म के हिसाब किताब से न्यारे हैं। महसूस करे जैसे कि आत्मा फरिश्ते स्वरूप में करण करावन हार की छत्र छाया में है। वो कर रहा है, करा रहा है। मैं बस हाथ पकड़कर साथ चल रही हूँ। उनके समान दिव्यता के गुण से भरपूर दिव्य बोल और कर्म करने वाली रूहानियत से स्वयं को संपन्न रखने वाली बस बाबा के साथ रहने की मेहनत है। उसे अपना साथी बनाकर चलाना, उसके साथ साथी बनकर चलना, बस इतना ही पुरुषार्थ है। बाकी मैं आत्मा बाबा के साथ एक दिव्य दर्पण बन रही हूँ। जिसमें न मुझे कोई मेहनत करनी है, न किसी और को कोई मेहनत करनी है। अपने आप ही
आत्मिक स्वरूप दिखाई दे रहा है, महसूस हो रहा है। स्वयं भी आत्मिक स्वरूप को ही देख रहे हैं और अन्य आत्माएं भी केवल आत्मिक स्वरूप ही देख रही है। साधारणता, देह भान, ये विकारी दृष्टियां समाप्त हो रही है। मैं आत्मा अलौकिक बनती जा रही हूँ। बाप दादा के सानिध्य में अपने नैनों से, अपने चेहरे से व अपने भाव व चलन से तीनों कालों का दर्शन कराने वाली दिव्य दर्पण बन रही हूँ, जिसमें स्पष्ट अनुभव हो रहा है कि हम क्या थे और अभी क्या है और भविष्य में क्या बनना है। जितना स्पष्ट देख पा रहे हैं, उतना ही सहज रीति से बाबा से वर्षा लेने के लिए आगे बढ़ रहे। जितना स्पष्ट देख पा रहे हैं, उतना ही निद्रा जीत बन रहे हैं। अनुभव करे, मैं आत्मा ऐसा दर्पण बन रही हूँ जिसमें जब स्वयं का साक्षात्कार करेंगे, अर्थात स्वयं को जानेंगे, तो ऐसे अनुभव करेंगे जैसे अनेक जन्मों की प्यास, अनेक जन्मों की आशाएं, सुख पाने की, शांति पाने की, मुक्ति पाने की, इस सहज ही प्राप्त हो रही है और अपने आप ही वे नजदीक आ रहे हैं। दिव्य दर्पण बनकर मैं आत्मा उन्हों को बाबा के समीप ला रही हूँ। देखें, अनुभव की अथॉरिटी से ये आत्माएं अपने पुरुषार्थ के हर समय की रिजल्ट को भी देख रहे हैं और इसमें जो कुछ व्यर्थ जा रहा है उसे समर्थ में परिवर्तन कर रहे हैं। स्पष्टता की शक्ति है। ऐसा दिव्य दर्पण बन रहे हैं जिसमें सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। अगर अदिव्यता का प्रभाव है तो वो भी उन्हों को महसूस हो रहा है। और उसके असर से स्वयं को सेव करते हुए दिव्यता के वरदान को इमर्ज कर रहे हैं। हर एक आत्मा अपने दिव्य स्वरूप में ही दिखाई दे रही है। दिव्य नेत्र से तीनों कालों का दर्शन कर रहे हैं और तीनों लोकों के मालिक बन रहे हैं। मैं दिव्य दर्पण वाली आत्मा हूं। ईश्वरीय जन्म का
ये विशेष वरदान है। तो आगे सारा दिन अपने इसी दिव्य स्वरूप को स्मृति में रख स्वयं को भी आत्मिक स्वरूप में देखेंगे और अन्य सभी को भी आत्मिक स्वरूप में ही देखेंगे। ओम शांति।